हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन के हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मेंस्ट्रुएशन के अंदर हमने 2D के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। इनसे रिलेटेड हमने सबके कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो आज की क्लास में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। बेसिकली प्रैक्टिस क्लास है, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरे भाई एक बेसिक सा क्वेश्चन बोल देता हूँ। इसमें बोला है कि द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम is 19 centimeters, 19 centimeters, and the, और इसमें लिखा हुआ है and the distance between their parallel side is 15 centimeters. 15 centimeters. Find the area of the parallelogram. Find the area of, बताइए मेरे भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए आप सभी को पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इससे बोला एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा 19 सेंटीमीटर है और जो उसकी समांतर भुजा यानी जो पैरेलल साइड है उनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, 15 सेंटीमीटर है। तो बोला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मेरे भाई ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप सभी को पता है इस टाइप का पैरेललोग्राम है, तो ये बोल दो ए है, ये बोल दो बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप सभी को पता है कि आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो मैंने बोला कि अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी। ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, ये ए है तो ये साइड भी ए होगी। अगर ये बी है तो ये क्या होगी, बी होगी। आया ना। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, अगर पैरेलल साइड की डिस्टेंस की बात करो बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, ये इसकी हाइट की बात कर रहा है, यानी इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है, यानी हम बोल सकते हैं ऐसे दे रखा है। तो आप सभी को पता है एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है बेस इंटू में हाइट, यानी बेस इंटू में हाइट होता है बी इंटू एच होता है, यानी हम क्या बोल सकते हैं बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट होता है। बात समझ आ रही। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या बोल रखा है, पैरेलल साइड कौन सी है पैरेललोग्राम की, एक 19 सेंटीमीटर ये एक साइड दे रखी है, ठीक है। मैंने बोला ये 19 सेंटीमीटर दे रखी है और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है मेरे भाई, 15 सेंटीमीटर। तो आपसे एरिया पूछा तो भाई ये 19 दे रखी है, 15 दे रखी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया की बात करता हूँ। तो एरिया बराबर हो जाएगा 19 इंटू में 15। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 15 नहीं में 135, बचेगा 13, 15 कम 15 2 18, नहीं कितना हो जाएगा 285। कितना हो जाएगा 285 इधर राइट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताइए कि ये बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो जितनी भी यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, नहीं सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसका आंसर 285 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे को कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया नहीं आया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। हर टाइप के दो क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने।
देखिए द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर the sides of the parallelogram are 12 centimeter and 9 centimeter, 12 centimeter and 9 centimeter, ठीक है। और बोला है and the length of the diagonal is 15 centimeter. Find the area of the parallelogram. Find the area of the parallelogram. आंसर बताना है। तो मेरे भाई आप सभी को पता है एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का क्या तरीका है, ध्यान से समझिए। एक तो मैंने एरिया निकालने का आपको तरीका बताया था कि बेस इनटू में हाइट। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए कि कहीं पे हाइट दे रखी है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। आपने बोला बिल्कुल भी नहीं दे रखी, ठीक है। और एक एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एस माइनस बी, और जो भी इसका तीसरी साइड है एस माइनस सी, इस तरीके से ट्वाइस ऑफ दिस। यानी आप कह सकते हो एस क्या है, सेमी पैरीमीटर है। यानी हम इसे बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय। बात समझ आ रही नहीं, यानी जल्दी से बताइए। और ये ए बी सी क्या है, इसकी साइड है। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या बोल रखा है। पहले मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर आउट करते, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने फिगर बनाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना। देखिए देखिए ये मेरा भाई ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। उसने बोला पैरेललोग्राम की साइड कितनी, 12 और 9। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 9 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसकी पैरेलल साइड्स होती हैं। आमने सामने की साइड जो होती है तो पैरेलल होती है और क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 9 तो ये भी 9 सेंटीमीटर, यस या नो। अच्छा उसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। एक डायगोनल ले लो मेरे भाई, डायगोनल क्या हो जाएगा, ये अगर ये डायगोनल है तो कितना सेंटीमीटर, ये 15, कितना है 15 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। ये कितना है 15 सेंटीमीटर डायगोनल। तो उसने बोला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की अगर वो बात कर रहा है, तो अगर मैं, आप मुझे बताइए कि ये एक एरिया, ये एक ट्रायंगल है या नहीं है। ये वाले इसकी अगर बात करूं कि ए डी सी का ये एक ट्रायंगल है या नहीं, आपने बोला बिल्कुल, ठीक है। तो हमने देखा कि ये दोनों साइड है और ये इसमें भी कॉमन है, यानी ये दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो इसका एरिया का डबल कर देंगे, यस या नो। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। जो एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, यहाँ से ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले का एरिया निकाल दूं, इस वाले का एरिया निकाल के अगर मैं डबल कर दूं, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ से आप निकाल लेंगे पैरेललोग्राम का एरिया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ ए सी डी की, तो मेरे भाई एरिया क्या होगा, आपको पता है कि एरिया अगर ट्रायंगल दे रखा है, अलग अलग साइड है इस ट्रायंगल की, तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताइए एक बार। क्लियर है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और बेसिकली अगर ये 12 15 13 है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री भी होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए 12, अगर ये ट्रिपलेट्स बना रहे तो ये मेरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री भी हो सकता है। ये 90 डिग्री होगा तो भी इस तरीके से निकालेंगे, आइसोसेलेस से भी ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हटा रहा हूँ, ये इसका फॉर्मूला है, लिख लिया होगा आप सभी ने। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो ध्यान से, मैंने बोला एक ट्रायंगल बना ए सी डी, इसकी जो साइड दे रखी है
9, 12 और 15 दे रखी है। मुझे पता है कि इसका अगर सेमी पेरीमीटर की बात करूंगा यानी एस की बात करूंगा तो 9 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 27 और 9 36। 36/2 बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी एस कितना आ गया 18। तो मुझे पता है कि एरिया क्या होगा। अगर मैं सिर्फ इसके एरिया की बात करूंगा, इस वाले के एरिया की बात करूंगा, तो आप मुझे बताइए क्या होता है। एस एस से एच कितना है 18, एस माइनस है 18 - 9 इंटू में एस माइनस बी 2, हो जाएगा 18 - 15। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ से हम लेंगे 18, अंदर बचेगा 9, अंदर बचेगा 6, अंदर बचेगा 3। तो यहाँ से अब जब हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्यूशन देंगे तो मेरे भाई काट पीटी कितना आएगा, यहाँ से अगर जो बाहर आएगा 9 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 9 × 2 आ रहा है यानी 9 तो यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 2, 2 × 6 12 और 12 × 36, यानी 6 भी कॉमन है, यानी कितने आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस वाले का जो एरिया आ गया कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा मेरा भाई 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले का 54 आया है तो इसका डबल कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, इसका डबल करके ट्वाइस ऑफ 250 54 जब 108 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा भाई पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। इस तरीके से भी हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, ये इसका तरीका था। अच्छा आप मुझे बताइए, जब मैंने देखा ये साइड 9 12 15 ट्रिपलेट बनना है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री रहा होगा यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये बेस होगा और ये क्या होगी हाइट होगी, कुछ भी हो सकता है। तो बेस इंटू में हाइट कितना हो जाएगा 12 इंटू में 9, 12 इंटू में 9, हाँ या ना। तो आपको पता है कि तो अभी इसका एरिया निकाला है और इसका एरिया भी निकालना है तो दोनों इसका डबल हो जाएगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे 12 ने 108, यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पेन भी ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं थी। यानी हम राइट एंगल ट्रायंगल से भी एरिया निकाल सकते थे, इस तरीके से भी एरिया निकाल सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। इसका एक क्वेश्चन और करते फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 मेरे भाई ध्यान से समझना। देखिए देखिए भाई, इसमें बोला है द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर respectively, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर respectively, and the diagonal and the first diagonal is and the first and the first diagonal is diagonal is 16 centimeter. Find the second diagonal, बताना है। फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है, दो साइड दी हुई है, फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है, इसका आपको क्या बताना है ये बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से बताइए मेरे भाई। देखिए ये दूसरे विकेट की लंबाई बताना, तो मैंने आपको एक पैरेललोग्राम के अंदर रिजल्ट बताया था क्या कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, दोनों डायगोनल क्या होते हैं पैरेललोग्राम में अलग अलग होते हैं। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर।
तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से आप निकाल लेंगे, पैरेललोग्राम की दो साइड दी हुई हैं और एक डायगोनल दिया तो दूसरा डायगोनल निकल जाएगा, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो बस ये, अगर ये आपको पॉइंट याद था, मैंने आपको देखिए लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था कि ये मेरे भाई कैसे है जी सारी चीजें, तो ये आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर, प्लस d2 हम x मान लेते हैं, d2 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, नहीं पहला साइड कितने 12 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 256 प्लस में d2 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 144 प्लस में 196। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 256 और ये इधर के माइनस भी हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, प्लस के अंदर d2 का स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा 200 और कितना हो जाएगा 140, 340 680 हो जाएगा। देखो सॉल्व करो कितना आएगा, 0 13 और 14 1 340 का 680, ठीक है भाई। तो ये इधर के माइनस हो जाएगा, तो d2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 680 माइनस 256। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना 4। तो डी स्क्वायर कितना आ गया, डी स्क्वायर मेरे भाई कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर आएगा 424। कितना आया था 424। तो इसको 8 के अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अप्रोक्स d2 कितना आएगा, दूसरा डायगोनल है वो 20 से ज्यादा 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20.6 समथिंग आएगा। तो इसका आंसर मेरे भाई ये जगह 20 से प्लस में इसका आंसर आएगा, यानी 20.6 सेंटीमीटर इधर राइट। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो पैरेललोग्राम से इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो एक क्वेश्चन, ये वाला जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पहले आता था, अब एग्जाम के अंदर नहीं आता, बट आने वाले एग्जाम जो से हम रेलवे की बात करें या डीडीए के फॉर्म निकलने वाले उनकी बात करें, तो उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी एक बार कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है ये वाला और इससे अगले वाला, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो आपको पैरेललोग्राम से हर क्वेश्चन निकालना आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और देखिए। इसने बोला द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन their sides are 10 centimeter and 16 centimeter, 10 centimeter and 16 centimeter. Find the length of the side, यानी साइडों की लंबाई बतानी। आंसर बताइए मेरे भाई क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो एग्जाम में, अभी काफी सालों से नहीं आ रहा बट अब आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के, ठीक है भाई। देखिए जैसे अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, तो फिगर में क्या कह रहा है कि अगर मैंने ठीक है, तो ये मैंने बोला कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन देयर साइड्स, डिस्टेंस की बात करेंगे तो मेरे भाई इसकी हाइट की बात कर रहा है, ये हाइट की बात कर रहा है ना। अब इसके डिस्टेंस की बात करूं तो मैं इसको या तो इसको ऐसे ले लो, या तो इसको ऐसे करके ले लो, इस तरीके से बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस, ये बेसिकली डिस्टेंस है, ये हाइट क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है दोनों लेंथ के बीच की, ठीक है। तो आपको पता है कि ये अगर मेरे भाई ये ए है
तो ये भी ए होगा क्योंकि पैरेलल है, और क्या हो जाएगा बराबर, अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दोनों की हमें क्या बताना है, लेंथ बताना है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये हमारा 16 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही है। और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर मैं ये वाली हाइट ले रहा हूँ तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, हाँ है ना। अगर मैं हाइट ये वाली ले रहा हूँ तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, अगर मैं हाइट ये वाली ले रहा हूँ तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा। तो अगर मैं बेस ये मान के चलता हूँ तो आपको पता है एरिया क्या होगा, एरिया बराबर क्या होगा, बेस इंटू में। इतनी सी बात समझ आई। तो आप सभी को पता है कि एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 160। अगर मैं ये वाली लेंथ ले रहा हूँ, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो मेरा बेस क्या होगा, ये, यानी बेस यहाँ पे क्या है, ए बी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ए इंटू हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई इसको काटेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 16। यानी जो ये वाला बेस था इसके अंदर जो इसकी लेंथ आ गई वो 16 सेंटीमीटर की आ गई। बात समझ आ रही है, 16 सेंटीमीटर की आ गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस वाली हाइट की, इसकी मतलब इसकी डिस्टेंस की, तो इस केस में ये वाला बेस हो जाएगा। तो एरिया बराबर आपको सभी को पता क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। एरिया बेस इंटू में हाइट होता है। तो मेरे भाई एरिया कितना है 160, बेस कितना है मेरे भाई, बेस है बी, इंटू में हाइट कितनी है 16। तो 16 से इसको काटेंगे 10 बार तो 10 बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा बी। यानी इस केस के अंदर जो ये वाली साइड है मेरे भाई कितनी आ गई, ये आ गई 10 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी है, जिसकी हाइट ज्यादा कम होगी उसका बेस ज्यादा होगा। अगर दोनों का एरिया अगर बराबर है, अगर दोनों का एरिया बराबर है, ध्यान से समझना, क्या है पैरेललोग्राम का एरिया बराबर है, तो आप ध्यान से समझो, अगर ये हाइट ज्यादा है तो इसका बेस कम होगा, अगर ये हाइट कम है, अगर ये मतलब इसका हाइट जो है कम है तो बेस ज्यादा होगा, हाइट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, बेस कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लीजिए, काफी बार एग्जाम में आया। चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे रोम्बस से रिलेटेड आए हुए हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज मैंने आप सभी को बताई थी। क्या रोम्बस की प्रॉपर्टीज, तो पैरेललोग्राम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे भाई आप लोग कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान से समझना। देखिए इसने बोला था एरिया ऑफ द रोम्बस, द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसने बोला है एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। find the find the second diagonal, सेकंड, जल्दी से बताइए मेरे भाई। देखिए आप सभी को मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि रोम्बस का जो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो ये मेरे भाई क्या होता है 1/2 d1 का स्क्वायर इंटू में d2 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, सॉरी d2 का स्क्वायर नहीं, d1 इंटू d2 होता है, d1 इंटू d2 होता है, d1 इंटू d2 होता है। तो आप सभी को पता है कि क्या होता है इसका एरिया, d1 1/2 d1 इंटू d2 की होता है। लास्ट क्लास के अंदर इसका मैंने सॉल्यूशन बता रखा है कि इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसका एरिया जो हमें गिवन है कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बराबर 1/2, एक हमारा दे रखा है 6 और d2 हमें निकालना। तो 2 से 3 बार चला गया
3 से 8 बार यानी 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। यानी यहाँ से आप सारी चीज निकाल लेंगे। देखिए अभी क्या दिया हुआ था, अभी आपको दिया हुआ था कि आपको एरिया दे रखा था, एक डायगोनल दे रखा था, दूसरा डायगोनल आपसे पूछा था। क्या बोला था मेरे भाई, आपको यहाँ पे रोम्बस का एरिया दे रखा है और यहाँ पे आपको एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है, तो आपको सेकंड डायगोनल की लेंथ पूछी है। बात समझ आ रही है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दोनों डायगोनल दे देगा, D1 डायगोनल कुछ दे देगा और D2 डायगोनल भी कुछ दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। बात समझ आ रही है, दोनों चीजें पूछ सकते हैं। तो एरिया पे क्वेश्चन नहीं करा रहा, दो दो डायगोनल की लेंथ देगा, उससे एरिया निकालना आपको आता है, इसी तरीके से आप इसका एरिया निकाल दें। बात समझ आ रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या हुआ है, ध्यान से समझना, इसको हटा रहा हूं मेरे भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा है। ध्यान से समझना। द लेंथ the length of the length of the length of both diagonal of rhombus are 120 centimeter and 90 centimeter, 120 centimeter and 19 centimeter. Find the perimeter of the rhombus. Find perimeter of the, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से मेरे भाई, आपको आंसर बताना है। क्या दे रखा है इसमें, दोनों डायगोनल जो है, जो रोम्बस के दोनों डायगोनल उनकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या बोला है कि एक डायगोनल जो है 120 सेंटीमीटर का, दूसरा डायगोनल जो है 90 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है कि फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द रोम्बस, पैरीमीटर बताना है रोम्बस का। तो मेरे भाई आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि साइड बराबर क्या होता है, साइड बराबर होता है 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये मेरे भाई मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो मेरे भाई आप यहाँ से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ से आप साइड भी निकाल सकते हैं, अगर आपको साइड पता चल जाएगी तो आप यहाँ से डायगोनल भी निकाल पाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। मैंने आपको क्या लिखवाया था कि डायगोनल बराबर क्या होता है, तो साइड बराबर क्या होती है 1/2 अंडर रूट ऑफ D1 प्लस D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से वाला फॉर्मूला आता है। जिसको जानना है इससे पहले वाली मेरी वीडियो जाके देखिए, जिसके अंदर मैंने आपको 2D से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे बताए थे, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे हमारा रोम्बस पड़ा था, वहां पे मैंने इसकी डिटेल में बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि यहाँ से हम पहले साइड निकाल लेंगे। तो पहले साइड ऑफ द रोम्बस निकलेगी, साइड बराबर क्या होगी 1/2 अंडर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर करेंगे यानी 120 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 90 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे को जल्दी से बताइए। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक। देखो सॉल्यूशन देंगे तो 1/2 अंदर क्या बचेगा, 144 के बाद डबल जीरो आ जाएगी और 81 के बाद भी क्या आ जाएगी, डबल जीरो आ जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ से अगर 1/2 करेंगे, अंडर रूट में इसको जाएंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो तो एज इट इज उतर गई। उसके बाद 4 और 1 5, 2 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये बेसिकली किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 1/2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 150 का कट जाएगा, बस से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 150 इस टू में 75। यानी साइड ऑफ द रोम्बस कितनी आ गई, साइड कितनी आ गई बेसिकली यहाँ पे 75 सेंटीमीटर आ गई। तो आपसे क्या पूछा, पैरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो आपको पता है पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर क्या होता है मेरे भाई, पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर यहाँ पे होता है
4 इंटू में साइड, तो मेरे भाई साइड क्या होगी 4 इंटू में 75 सेंटीमीटर बराबर 300 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, एक बार सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताइए कि ऑल आर क्लियर और नॉट क्लियर है मेरे भाई, यस या नो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए मेरे भाई एक बार सारे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटा रहा हूँ, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कोई बार। देखिए इसमें बोला है द पैरामीटर ऑफ द, क्वेश्चन बोला है द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 146 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बोला है एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 55 सेंटीमीटर। फाइंड द सेकंड डायगोनल, फाइंड द सेकंड आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है आज सभी मुझे एक बार बताने की कोशिश करें मेरे भाई। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले क्या दिया हुआ था, दो डायगोनल दिए हुए थे और आपसे पैरामीटर बोला। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर पूछ दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल आपको बताना है। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपने बोला क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो आप कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। आप सभी को पता है कि साइड, दूसरे पेन से लिखते हैं, ध्यान से समझना। देखिए जैसे मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है साइड बराबर क्या होगा 1/2, दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पर। साइड बराबर क्या होता है 1/2 इंटू में अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। हाँ या ना, ये तो साइड है। अगर मैं साइड को 4 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, पैरीमीटर आ जाएगा। अगर मुझे पैरीमीटर बनाना है तो साइड इंटू में 4 कर दूंगा तो मेरे भाई पैरीमीटर हो जाएगा। हाँ या ना, यस या नो। अगर मैं यहाँ पे 4 को 4 से गुणा कर देता हूँ साइड को दोनों जगह, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, पैरीमीटर बराबर हो जाएगा साइड 4 इंटू साइड, यानी पैरीमीटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पैरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1/2 इंटू में d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है हाँ या ना। तो आपको पता है पैरीमीटर यहाँ पे कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 146, कितना दे रखा है मेरे भाई 140। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वाइस इंटू में d1 कितना दे रखा है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर दे रखा है। बात समझ आ रही है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना कितना आ जाएगा बताइए एक बार सारे बच्चे। ये आ जाएगा 73। कितना आ जाएगा मेरे भाई 73 बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 55 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर, क्योंकि यहाँ से हमें अंडर रूट हटाना है, यहाँ से मुझे अंडर रूट हटाना है, तो मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या आ जाएगा, अगर रिजल्ट निकालेंगे तो 73 का स्क्वायर बराबर 55 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। इसको इधर माइनस करेंगे, 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर बराबर d2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको पहले प्लस करके लिखेंगे तो 128 आएगा, इंटू माइनस करेंगे कितना आएगा
18 बराबर d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 16 अट्ठे 128 होता है, यानी 4 गुना 4 आ गया, यानी 2 गुना 4 इंटू में 3 गुना 3 गुना 2 आ गया, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा d2 का स्क्वायर। तो पेयर बन गया, पहले तो 4 आ गया कॉमन बाहर, और ये 2 दूनी 4 यहाँ पर आ गया, और कितना का 3 3 9। तो मेरे भाई d2 कितना आ गया, बराबर 48 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर है। बात समझ आ रही है नहीं यार? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि ये बात आप सभी को समझ आई नहीं आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, और आया भी हुआ है पहले क्वेश्चन। कभी आपसे पैरामीटर देके आपसे डायगोनल पूछ सकता है, डायगोनल देख के आपसे पैरामीटर भी पूछ सकता है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि साइड बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू में अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है सारे बच्चे? एक बार जल्दी से बताइए, यस या नो। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। कुछ और क्वेश्चन यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको हटा दूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the parallel side of the trapezium is 60 meters, and the parallel sides are, and the parallel sides are 40 centimeter and 130 meter, 40 meter and 130 meter. Find the find the find the area of trapezium. ट्रेपीजियम इज, तो ट्रेपीजियम का मेरे भाई एरिया बताओ, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे, ट्रेपीजियम का एरिया बताइए। देखिए भाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ध्यान से समझने की कोशिश करना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। बात समझ आ रही है? यानी पैरीमीटर का ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा क्या, 1/2 पैरेलल साइड कितनी है ट्रेपीजियम में, तो पैरेलल साइड्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 130 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस में 130 इंटू में हाइट कितनी है मेरे भाई, हाइट यहाँ पे 60 मीटर दे रखी है, कितनी 60 मीटर। तो यहाँ से हमारा एरिया क्या निकल जाएगा, 1/2 इंटू में 170 इंटू में 60 मीटर स्क्वायर। इसको इससे काटें कितनी बार आ जाएगा, 30 बार। तो मेरे भाई एरिया कितना आ जाएगा, 5100 मीटर आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही?
सारे बच्चे बताइए 51 तो इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, आपसे डायरेक्टली एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम पूछ सकता है। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है तो देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताइए एक बार, क्लियर है या नहीं है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और आया हुआ है स्क्वायर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ठीक है भाई। स्क्वायर से रिलेटेड भी काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे मेरे भाई। देखिए इसमें बोला है द साइड ऑफ द स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। Two circle are drawn, two circles are drawn inside and outside, outside of the square. Find the ratio of their radius. Find the ratio of their radius, यानी उनके रेडियस का रेशियो बताना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है और उसके एक बाहर एक सर्कल बनाया गया है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि उन जो सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए क्या रेडियस होगी, जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करें। देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कि भाई मान लीजिए कि पेन दूसरा ले लेते हैं एक बार। देखिए जैसे मान लीजिए भाई मैंने एक स्क्वायर लिया, बेसिकली स्क्वायर की बात कर रहे हैं। एक भाई मैंने स्क्वायर बनाया, एक भाई इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सर्कल मैंने बना दिया, यानी एक स्क्वायर है, गलत बन गया कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। यानी एक सर्कल अंदर है एक सर्कल बाहर है, इतनी सी बात कर रहा है। ये मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे तो बन जाएगा, ठीक है, बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने भाई इसको इस तरीके से, फिर गलत बन गया। देखिए फिगर पे मत जाना, बट मैं बना देता हूँ, ध्यान से समझिए। हाँ एक बड़ा सा सर्कल बनाया, पहले इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना लिया। देखिए ठीक है, ये स्क्वायर है और इसके एक अंदर भी क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। ऐसे इसके अंदर भी सर्कल बना हुआ है। तो मेरे भाई इनको पता है कि बाहर वाला सर्कल हो या अंदर वाला सर्कल हो, उसका जो सेंटर होगा वो सेम ही होगा। यानी ये क्या है, हमारा सेंटर ओ है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी क्या,
कि कभी भी आपको सर्कल स्क्वायर के अंदर अगर आपको मान लीजिए कि आपको सर्कल दिया, स्क्वायर के अंदर सर्कल दिया हुआ है, तो उसकी जो रेडियस क्या होगी इस वाले सर्कल के अंदर वाले की, ये होगी साइड, यानी मान लीजिए साइड दे रखी है ए, ये ए, ये ए और ये दोनों साइड दे रखी है, क्या ए दे रखी है, हाँ या ना। तो आप एक बात ध्यान से समझना, अगर ये साइड है और स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है तो इसकी रेडियस क्या होगी, a/2 होगी। क्या होगी, a/2। बात समझे, इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ तो उसकी रेडियस क्या होगी, a/2 होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि स्क्वायर के बाहर सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर के ऐसे बाहर करके सर्कल बना हुआ है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, मान लो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, तो आपको अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो मेरे भाई क्या होगी, इसकी रेडियस जो होगी डायगोनल का हाफ होगी। डायगोनल क्या होगा, √2 का हाफ, √2 इंटू में साइड होगी इसका हाफ होगा, तो क्या होगा √2 यानी कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यस या नो। मैंने आपको बताया था कभी भी इसके बाहर सर्कल होगा, अगर स्क्वायर के बाहर सर्कल होगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, a/√2, और अगर अंदर होगा तो a/2। बात समझ आ रही है, तो ध्यान से समझ। अब बस क्या पूछा है इसके अंदर, इसने बस यही बोला है कि जो साइड ऑफ द स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही, यही बोला हुआ है इसके अंदर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मुझको दोनों का रेशियो बताना है, यानी बड़े वाले का अंदर वाले का बाहर वाले का, तो ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले रेडियस को बोलूं मेरे भाई की ये r1 है और इसकी ये स्मॉल r है, कैपिटल r है, यानी ये क्या है, ये स्मॉल r है और ये क्या है, कैपिटल r है बड़े वाले की। तो r रेशियो r क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये होती है a/2 यानी 10/2 हो जाएगा इंटू में 2, और ये वाली जो होती क्या होती है 10 इंटू में √2, यानी साइड इंटू साइड अपॉन में √2 होती है। तो 10 से तो 10 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 रेशियो। इसका आंसर मेरे भाई यही होगा, इससे तो ये कट जाएगा √2 टाइम, तो आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई आएगा 1:√2 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि ये बात क्लियर है या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कराया था स्क्वायर से रिलेटेड, और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो आपको देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखी है, कभी आपको क्या करेगा, आपको लेंथ दे देगा बाहर वाले सर्कल की और अंदर वाले का पूछेगा, और इसका मतलब आपको क्या देगा कि एक मान लो स्क्वायर दे देगा, ऐसी कोई फिगर दे देगा, आपको साइड पूछेगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आपको बड़े बाहर वाले सर्कल की रेडियस दे देगा तो आपको साइड पूछ लेगा, यानी वो कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको तरीका पता है तो आप सारी चीजें निकाल पाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक देखिए पेपर का एक फेमस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, फिगर बना रहा हूँ, तो बस फिगर से समझ लेना क्या कहना चाह रहे हो। पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आया हुआ है, इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट निकालना भी सिखा दूंगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं आएगा। देखिए ध्यान से समझना, देखो जैसे मान लो एक हमें स्क्वायर दे रखा है ऐसे, एक स्क्वायर ऐसे दे रखा है, ठीक है, और स्क्वायर है तो मेरे भाई ये साइड क्या है सारी, क्या है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये सारी साइड ए है। तो यहां से एक मैंने सेक्टर बनाया ऐसे करके, और एक सेक्टर मेरे भाई ऐसे आया, दो सेक्टर बनाए, यानी मैंने इस तरीके से फिगर बनाई और मैंने क्या करा, इसको ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया मेरे भाई, ड्रॉ कर दिया। यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना, यहाँ पे क्या निकालना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो मेरे भाई क्या तरीका हो, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि ये स्क्वायर है, तो मेरे भाई ये 90, ये 90 नहीं सारे 90 हो जाएंगे, हाँ यार। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अगर ए को सी से मिलाऊंगा
तो मेरे भाई आप मुझे बताइए क्या ये हाइपोटेनस होगी नहीं होगी, हाँ या ना? ये हाइपोटेनस होगी या नहीं होगी? ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात बताना कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ बात किसी कर रहा हूं, ध्यान से समझ, ये मैंने खींच दिया एक हाइपोटेनस और इसके इस तरीके से ऐसे बना हुआ फिगर, ठीक है। यानी अगर मैं ये निकाल दूं, ये वाला रीजन निकाल दूं, तो ये अगर मैं इसका हाफ कर दूं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये मान लो कि इस तरीके से है, अगर मैं ये निकाल दूं तो इसका डबल कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अगर मैं पहले ये निकालने की कोशिश करता हूँ, ये वाला रीजन, तो ये वाला भी अपने आप निकल जाएगा, हाँ या ना? तो हमने देखा कि ये जो बना हुआ है, ध्यान से समझना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या बना हुआ है? एरिया ऑफ सेक्टर बना हुआ है। अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ, अगर आप मुझे बताओ कि अगर मैं, ध्यान से क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहां से लेके इसको इसको ये जो दे रखा है, ये बेसिकली एक सेक्टर है, हाँ या ना? अगर इस पूरे सेक्टर में से, अगर इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये घटा दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी घटा दूं, अगर इस पूरे सेक्टर में से, सेक्टर एबीसी में से, अगर सेक्टर एबीसी में से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो बराबर मेरा शेडेड रीजन आएगा नहीं आएगा? शेडेड रीजन, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे में से, अगर मैं इस वाले को माइनस कर देता हूँ, इस वाले को, यानी इस पूरे को माइनस कर देता हूं, तो ये निकल जाएगा, हाँ या ना? तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि मैंने बोला कि ये साइड क्या है, ए है, तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर एबीसी क्या होगा, ये सेक्टर एबीसी क्या होगा? तो आपको पता है सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360, ठीक है। क्या होता, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर एबीसी निकालना था, 3/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो बराबर आ जाएगा रीजन का, यानी शेडेड रीजन आ जाएगा। यानी अगर इसका निकाल लेंगे तो इसका डबल कर देंगे तो दूसरे वाले का, यानी इस पूरे का निकल जाएगा। तो ध्यान से समझो, अगर मैं डायरेक्ट निकालने की बात कर रहा हूँ, तो शेडेड रीजन एरिया थीटा कितना है, आपने बोला 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 आ जाएगा, 90/360 इंटू में पाई इंटू मेरे भाई आर कितनी है, तो इसकी आर मेरे भाई क्या होगी, इसकी आर भी ए, यानी इस सेक्टर की जो आर होगी, इस वाले सेक्टर की जो आर होगी, रेडियस बराबर ए ही होगी, क्या होगी, ए होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस करेंगे 1/2, बेस कितना है ए, हाइट कितनी है ए, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ से 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/2 -1 बचेगा, हाँ या ना? 1/2 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 तो हो गया, तो यानी पाई/2 -1 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/2 ए स्क्वायर और अंदर बचेगा 22/7 गुणा में 2 -1, तो अंदर बचेगा ये कितना आ जाएगा, ये 7 है, 2 से 11 बार चला जाएगा। इसको जब माइनस करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, ध्यान से समझना, इसको जब हम सॉल्यूशन देंगे, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, दिख रहा है 1/2, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, 1/2 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में कितना आया है, 7 -7 -4/2, तो यहाँ से मेरे भाई कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना, 4/2 नहीं, 4/7 आ जाएगा, 4/7, 2 से 2 चला जाएगा, यानी कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू में 2/7, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2a स्क्वायर अपॉन में 7 आ गया। ये इस वाले रीजन का है, इस वाले का, इसका जो आया है वो कितना है मेरे भाई, इसका जो आया है ये आया है 2a² 7, तो इसका मतलब 2a² 7 इसका भी होगा,
तो जब दोनों को ऐड करोगे यानी इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 4a² / 7 इज द राइट आंसर। यानी आपको अगर रेडियस मालूम है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी इसका मैंने प्रूफ बता दिया। कभी भी इस टाइप की फिगर आए तो इसका शेडेड रीजन पूछे तो क्या करना है 4/7 करना है और जो भी हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है उसका स्क्वायर करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे बताइए बात समझ आ रही है नहीं? कभी भी आपको इस टाइप की फिगर दे और शेडेड रीजन निकालने के लिए बोले, शेडेड रीजन के लिए बोले तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको 4/7 करना है, 4/7 करना है और क्या करना है मल्टीप्लाई करना है जो भी स्क्वायर की साइड दे रखी है इसको स्क्वायर से, यानी a²। बात समझ आ रही है? शेडेड रीजन निकालने का डायरेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, फोटो खींचना चाहे फोटो खींच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आप ये निकाल लेंगे तो ये भी दोनों बराबर है तो इसका भी निकल जाए। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझना भाई। जैसे मान लो कि आपको यही फिगर दे रखी है और आपको रेडियस मतलब कुछ भी दे रखा है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये ABCD है, ठीक है। मैंने बोला ये जो साइड है ये मान लो 21 सेंटीमीटर, कितनी 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, 21 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कितना है 21। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक फिगर में बना रहा हूँ, इसको ऐसे और इसको ऐसे बनाया, तो आपको ये शेडेड रीजन बताना है क्या। अब आप डायरेक्ट निकाल, अब आप मेरे भाई क्या निकालेंगे, शेडेड रीजन निकालना है। क्या निकालना है? शेडेड रीजन निकालना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड तो जब भी इस टाइप की फिगर दी हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा 4/7 इंटू में साइड स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर का साइड ऑफ इसका है a², यानी साइड का जो भी साइड होगी इसका स्क्वायर। डायरेक्ट निकालने का तरीका है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप सभी को पता है कि 4/7 और साइड कितनी है 21 का, इसको 21 इंटू में 21 आ जाएगा 7 × 21, तो कितना आ जाएगा 12 गुणा में 21 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 12 कम 12 का 2, 12 दिन 24 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस भी ग्रुप के अंदर है आप इस ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।